जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। रोज अपनी पवित्रता की चेकिंग कि कितने परसेंट हुए, क्योंकि बनना 100% है। लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना, क्योंकि ब्राह्मणों में भी बहुत आत्माओं की फितरत है दूसरों को देखना, अब दूसरों से कंपेयर करना, पर नहीं, स्वयं को देखो, स्वयं से स्वयं का कंपेयर करो। हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं। यह सहज होता है, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंट रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहां तहां भाषण किया है। तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश है। तो आप अपने लिए भी यह चेक करो, दूसरों को तो दिया, लेकिन आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन? परिवर्तन कौन सा? फिर बाबा ने कहा परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चों का चार्ट देखता है। तो आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट, लेकिन कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वह लास्ट है, चाहे वह फास्ट है, पापा सभी का देखते, लेकिन कभी कभी तो सभी हंस रहे हैं। तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। बाप आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना। व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति। कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। यानी अभी भी बाबा कहते बच्चों की नेगेटिव वेस्ट चलते हैं, लेकिन वो कम है, और वेस्ट तो बहुत ज्यादा चलते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति। कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है, उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। जैसे संकल्प होंगे, जैसे हमारे संकल्प निकलते हैं, वैसे स्वतः हमारे बोल होते हैं, और फिर कर्म भी वैसे ही हो जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है, तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है, उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति एकानामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की
सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एकानामी के अवतार बनो। संकल्प में एकानामी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबा ने संकल्प शक्ति को दिया और हमने भी अनुभव किया है, जैसे जैसे संकल्प शक्ति बचती है तो सभी खजाने ऑटोमेटिक जमा होते जाते हैं। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है? आपको कोई नुकसान है, भय है? क्या होगा उसका भय होता है? आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यह सोचते हैं क्या? मजे से बैठ कर देखते हैं। तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्या हो गया, तो ऐसी स्थिति वालों को इफेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो। खेल है, हम सभी तो अनुभवी है। हमने तो अभी अभी प्रैक्टिकल में देखा है, इतनी हलचल में भी हम लोगों की स्थिति नहीं बिगड़ी। हमने तो मजे से देखा। तो बाप भी कहते हैं होने दो, खेल मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय यह क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सभी पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है ना हम सभी ने। हम सभी वाइब्रेशन फैलाते हैं सतो प्रधान वायुमंडल लाने के लिए। जब चारों तरफ प्रकृति को ही सत्व प्रधान वायुमंडल मिलेगा तो वह तो उन्हें तो झाड़ू मिल गया, वह तो स्वतः सफाई करेगी सभी तमो प्रधान वायुमंडल को हटाने के लिए। तो इसलिए प्रकृति भी बहुत हलचल में आएगी। तो बाबा ने कहा कि आपने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो। तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन, मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए। अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। यह आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। इसलिए हमेशा मन को किसी न किसी पुरुषार्थ में बिजी रखो। स्क्रीन चला भाजी, स्क्रीन चला गया। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ना मुरली आई होंगी, वहां से आप पढ़िए। जी भाजी। मन और अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे।
मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा के बच्चों के लिए बहुत जरूरी। क्यों? क्या मैं बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं, एक बाप और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने, कि यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे। इस साइंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसे भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है तभी हम साइंस के साधनों द्वारा बाबा की टचिंग कैच कर सकते हैं। आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? एकानामिका अवतार बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना। एक तो इकोनॉमी, और इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी, जिसे हम इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं, उससे बाबा यहाँ इकोनॉमी कहते हैं। और दूसरा, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल, वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, बाबा कहते आज का दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखने चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या हो? इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? बाबा कहते अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहे वहां स्थित कर सकते हो। तो ड्रिल हुई, इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को, सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और एकानामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को,
सदा मौज मनाने वाले, बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का भी शिव जयंती पर बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ललिता सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मनन चिंतन पर आप सबको बताते हैं कि इसका जो बहुत जनों की इसका यूट्यूब चैनल। भाई जी, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। हेलो। हाँ ठीक है अभी। नहीं, सबकी एक रिक्वेस्ट आया था सभी का कि इसका यूट्यूब चैनल बने। इसका यूट्यूब चैनल तो बनाया है, लेकिन ये मुरली हम स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर कोई होस्ट अगर भूल गए हैं तो जो भी पार्टिसिपेंट है उनको रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक मैसेज भेज दे और चैट विंडो पे कि प्लीज रिकॉर्ड। स्टार्टिंग से रिकॉर्ड के बाद में भी बहुत लोग इसको देखते हैं। हाँ, कभी भी थोड़ा सा कट होके आ रहा है भाई जी। ठीक है, नहीं मुझे ये बताना था कि चैट विंडो में सिर्फ सिर्फ आप बताना कि प्लीज रिकॉर्ड द मुरली, प्लीज ऐसा करके। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए सभी। हाँ जी। समझ में आए ना सभी को? हम भूल गए तो कोई हमको रिमाइंड करे। जी थैंक यू भाई जी। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते। ओम शांति। आज बाप दादा ने साइंस के साधन को के बारे में बहुत क्लियर किया है कि ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसा भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर करनी रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व ज्ञान के प्रति कार्य में लगाओ। बाप तथा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात है सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको बाप दादा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चे दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।
संकल्पों का इकोनॉमी करने के लिए बाबा ने कहा, हम कैसे करें उसका? कोई बताना चाहते हैं? संकल्पों का इकोनॉमी माना क्या है? वेस्ट थॉट नहीं करना है। हाँ जी। हाँ, ओम शांति। दीदी मैं बोलूं? मन और बुद्धि को लाइट फैलाओ, अपनी बुद्धि को लाइट सी रखना है। जी अच्छा। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। संकल्प, हाँ, संकल्प की इकोनॉमी अर्थात वेस्ट थर्ड संकल्प नहीं करना है और सिर्फ दूसरों को शुभ भावना, शुभ कामना का संकल्प, शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प देना है। जितना जरूरत है उतना ही अपने के लिए और दूसरों के लिए शुभ संकल्प सोचना है। ओम शांति। शांति। हर संकल्प, बोल और कर्म पाप समान रहना। अपने को देखो, संकल्प, बोल और कर्म कितने % है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने सर्वश्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कहा है, क्योंकि जैसे संकल्प होते हैं हमारे मन में जो चलता है वही हमारे बोल में आता है और वही कर्म में आता है। तो ऐसा अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ ना सोचे, व्यर्थ ना सोचें, तो कुछ ना कुछ तो चलता रहता है बुद्धि में, मन में। तो अगर हम बाप दादा के जो भी बाबा ने मुरलियों में मुरली का मनन करें और श्रेष्ठ स्वमान में रहें तो व्यर्थ नहीं आता है। जैसे सुबह उठते ही कभी कभी क्या होता है कि हम अगर अपने रात में सोते समय बुद्धि को क्लियर नहीं करते हैं, सब पोता मेल बाबा को नहीं देते, तो फिर जो दिन का संकल्प चलते रहते हैं वही सुबह कंटिन्यू होते हैं। तो उसमें फिर बहुत व्यर्थ हो जाता है, बुद्धि भी ऐसा लगता है शक्ति कम हो गई। तो हम अगर रात को ही पूरा पोता मेल बाबा को दे दें, सुबह उठते ही श्रेष्ठ संकल्प करें, उठते ही श्रेष्ठ संकल्प करने पे उसी ट्रैक पे बुद्धि जाती है, तो फिर व्यर्थ नहीं चलता है। तो इस तरह हमारे समर्थ संकल्प चलेंगे तो हमारे संकल्पों की इकोनॉमी भी होगी। ओम शांति। ओम शांति। अगर हमें बाबा की याद रहे, मेरा बाबा, हम अगर ये मन में ऑटोमेटिक हमारे चलता रहे तो हमारी खुशी बनी रहेगी और हमारा वेस्ट थॉट बहुत न के बराबर हो जाएगा। और बाबा ने इसके बाद कहा है कि योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है, खुशी में नाचते रहो। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत ऑटोमेटिक आत्मा हमारी गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। ओम शांति। ओम शांति। संकल्पों में पहले तो देखना है कि हमारे अंदर कितने तरह के संकल्प चल रहे होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, अननेसेसरी, टॉक्सिक। तो जितने कितने थॉट्स जो चल रहे हैं, क्योंकि थॉट जो है वो आत्मा की पावर है, उससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और अगर हमें पता लग जाए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से वेस्ट थॉट्स हैं, तो उससे डिप्लीट हो रही है आत्मा की। तो इकोनॉमी मतलब क्या कि जैसे हम घर में बजट की इकोनॉमी करते हैं कि कैसे इम्बैलेंस ना हो जाए, कोई चीज इधर से उधर नहीं ज्यादा खर्च करना। तो हमें उसके लिए सारा दिन एक एक सेकंड जो है पहरेदारी रखनी पड़ेगी अपने संकल्पों के ऊपर कि कौन सा थॉट अंदर चल रहा है। जैसे नेसेसरी थॉट्स हैं उसमें तो ना कोई एनर्जी बन रही है ना डिप्लीट हो रही है, वो तो हमें लेना ही लेना है। तो उस हिसाब से हमें अपने आप को उसकी इकोनॉमी करनी पड़ेगी कि क्या लेना है अंदर, क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। तो वेस्ट ये तो सब बाहर निकालना ही पड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने आज बताया और इशारा दे रहे हैं कि पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी भी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है
उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होते हैं। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, वेस्ट और नेगेटिव जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, आप बोलिए। आज हमारे प्यारे बाबा ने पूछा है, डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो, वहां जाकर मूंछ तो नहीं जाएंगे। देखो, आज की शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस का व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही है कि नहीं पड़ा भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना, और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी है ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया या कच्चा? कभी कच्चा कभी पक्का। कच्ची चीज अच्छी लगती है, पक्का हुआ सब अच्छा लगता है। तो व्रत क्या किया दिया बाबा ने? सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगाते हो, पहला वह कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्रता भव। ओम शांति। ओम शांति। संकल्पों को कंट्रोल करने के लिए जो मैं अनुभव करती हूँ कि हमें अपनी आत्मिक दृष्टि को बहुत पक्का करना है। जितनी हमारी आत्मिक दृष्टि रहेगी, उतना हम इस बाह्य जगत के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो हमारा संकल्प श्रेष्ठ चलेंगे और बाबा से हमारा निरंतर योग भी रहेगा और उसमें हमारी प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। तो संकल्प ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे। जितनी जितनी हम आत्मिक दृष्टि को पक्का करेंगे कि भी मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा से बात कर रही हूँ, बाबा के संतान है, तो वो जो आत्मिक प्रेम बढ़ता है, फिर उसके साथ हमारी में वो आत्मिक गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो उन गुणों को जब हम अपने जीवन में यूज करते हैं तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। और उसमें फिर हम निमित्त भाव रखें अपना, तो उस निमित्त भाव से भी हमारे में जो संकल्पों में कंट्रोल हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी भाई जी ने और दीदी ने बताया, उसमें मैं कंटिन्यू करूंगी। बाबा ने जैसे कहा कि अपने संकल्पों को स्व प्रति और विश्व कल्याण के प्रति लगाओ। तो अब हमें हमेशा क्या करना है कि हमेशा जब हम हमेशा आत्मिक स्थिति में स्थित रहे और हमसे निरंतर ये विजुलाइज करें कि बाबा की किरणें हम पर पड़ रही है और मुझसे चारों ओर फैल रही है। ये प्रोसेस निरंतर हो रही है, स्वाभाविक ही हो रही है। तो ये जो ड्रिल है वो हमें हमेशा अपने दिमाग में विजुलाइज करते रहना है और ये कंटिन्यूअस करते रहना है कि जिससे हम वो मोड में आ जाए, देने के मोड में। तो हम अपने आत्मिक स्थिति के मोड में भी रहेंगे, बाबा की याद से निरंतर उनका तेज भी भरते रहेंगे अपने में और फैलाते रहेंगे वाइब्रेशन। तो ये तीनों विश्व कल्याण का काम, तो ये तीनों काम एक साथ साथ होगा। तो हम उसमें बिजी रहने से वेस्ट तो खत्म ही हो जाएगा और नेगेटिव भी नहीं आएगा। तो ये ड्रिल हमेशा पावर ऑफ सकाश टीम में भी अभी शक्तिराज भाई ने बताई है। उसकी लिंक विजुअलाइजेशन में बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप पावर ऑफ सकाश पर जाके आप देख सकते हैं। 15 मिनट का है वो, 7 मिनट का है, सॉरी 7 मिनट्स ईच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलना। मिलन में क्या होता है? बच्चे खुशी से नाचते हैं और बाप की महिमा करते हैं। ब्राह्मणों का काम होता है नाचते रहो और गाते रहो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते हैं, अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को भी फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षी होना होगा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सबका।
आज हम यही होमवर्क लेंगे, संकल्पों का हम इकोनॉमी रखेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स आप सभी ने शेयर किया है कैसे हम संकल्पों का इकोनॉमी कर सके, है ना। कोई भी परिस्थिति हो उसको हम एक्सेप्ट करना है पहले, है ना। ड्रामा का पॉइंट को याद रखना है, श्रेष्ठ संकल्प समान में हम रहना है, मनन चिंतन करना, हाँ, बाबा का सच्चाई सफाई से हम चार्ट लिखना, है ना। इससे भी हमारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ड्रिल, बाबा जो ड्रिल बताई है उसमें हम बिजी रहना, आत्मिक दृष्टि और निमित्त भाव। ये सब रहने से हम संकल्पों का इकोनॉमी कर सकते हैं। थैंक यू। अभी हम योग करेंगे। ललिता बहन जी, आप योग कराएंगे 2-3 मिनट? जी शांति। बिल्कुल एकाग्र होकर बैठ जाते हैं। पूरा ध्यान स्वयं पर। मनन चिंतन के पॉइंट से भी पार। पूरा ध्यान केवल स्वयं पर, प्रकृति में। देख रही हूँ स्वयं को, चमकता हुआ अति तेजस्वी सितारा। मैं आत्मा निराकार शिव बाबा को अपने पास बुलाती हूँ, प्यारे बाबा का आह्वान करती हूँ। बाबा नीचे आते हुए मेरे सिर के ऊपर कुछ ऊंचाई पर स्थित हो जाते हैं। स्पष्ट विजुअलाइज करते हैं, मैं आत्मा प्रकृति में विराजमान और निराकार शिव बाबा सर से कुछ ऊंचाई पर स्थित हैं और बाबा से चारों ओर श्वेत किरणें निकलकर फैल रही है। बाबा से आती हुई यह श्वेत किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। सारी किरणों को स्वयं में समाते जाएं। और मुझसे होते हुए यह श्वेत किरणें मुझ आत्मा की चारों ओर फैलने लगती है। बहुत तेजी से अनुभव करें, बाबा से निकलकर आती हुई श्वेत किरणें मुझ आत्मा में समा रही है और मुझसे होते हुए चारों ओर फैल रही है। बहुत तेजी से शरीर के हर एक अंगों में फैल जाती है और शरीर के बाहर भी फैल जाती है। पूरा स्पष्ट विजुअलाइज कीजिए कि बाबा से चारों ओर श्वेत किरणें और मुझ आत्मा से चारों ओर श्वेत किरणें, चारों ओर श्वेत ही श्वेत प्रकाश, इतना तेज प्रकाश मानो पूरा शरीर मर्ज हो गया हो। शरीर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ निराकार शिव बाबा और मैं आत्मा इन श्वेत प्रकाश में चमक रहे हैं। मैं विदेही आत्मा हूं। मैं विदेही आत्मा हूं। शिव पिता से आती हुई पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही है। पुनः अनुभव करें, निराकार शिव बिंदी से
आती हुई पवित्रता की किरणें मुझ निराकार स्वरूप में प्रवेश कर रही है। और उन किरणों को मैं स्वयं में समाते जाती हूँ। एक सेकंड में वापस पुनः अपनी स्थिति में, अपने स्थूल शरीर के भान में लौट आते हैं। ओम शांति। यह विदेही स्थिति में हम बाबा से जो गुण चाहे वह गुण हमने बहुत कम समय के लिए किया, थोड़े लंबे समय के लिए हर एक शक्तियों को, हर एक गुणों को हम बाबा से ग्रहण कर सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू ललिता सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा योग कराया। आप सबका धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। ओम शांति। शुक्रिया जी। ओम शांति। हैव अ गुड डे। Good day.